बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप यकीनन खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, कोरोना वबा के सिलसिले में ये जो हमारे तलीमी इदारे तमाम बंद हो चुके हैं, इस सिलसिले में पंजाब कॉलेज साहिबाल ने अपने बच्चों के लिए एक बार फिर ई लर्निंग आपका आगाज़ किया है। तो बेटा जी, आप लोगों ने इन लेक्चर्स को बड़ी तवज्जो से सुनना है। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आपने इन्हीं लेक्चर्स को सुन के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो बेटा, आप लोगों ने घर में मैक्सिमम टाइम गुजारें, घर में रहें। घर में आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मैक्सिमम बेटा आप फोकस करें अपनी स्टडी पे। तो बेटा, आज हम फिज़िक्स सेकंड ईयर एफएससी चैप्टर नंबर 16 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 16 में हमने सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करना है। तो इसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम इसको हासिल कहाँ से करते हैं। इसका कॉमन सोर्स है बेटा जी, मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से हम इसको हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसकी वर्ल्ड वाइड जो मेन रीज़न है वो क्या है, उसकी इसकी जो पहली रीज़न है वो ये है कि हम इस करंट को, एसी करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली, आसानी के साथ। लॉन्ग डिस्टेंसेस इजीली, आसानी के साथ। और दूसरे नंबर पे ये कि ये वेरी लो कॉस्ट पे, मतलब इसकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो बड़ी कम होती है इस काम के लिए। तो इसके साथ अब हम डिफाइन करने चलते हैं इसको, डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, ये प्रोड्यूस किया जाता है वोल्टेज सोर्स से। ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी पोलैरिटी जो है वो कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ तब्दील होती है, रिवर्स होती है। अगर आप ये डायग्राम देखें ए और बी, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए टर्मिनल पॉजिटिव पोलैरिटी है, बी टर्मिनल नेगेटिव है। तो ए से ये बी की तरफ फ्लो कर रहा है 0 से t/2 टाइम के लिए, 0 से t/2 टाइम के लिए। लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट देखें, इसी साइकिल में जो इसका नेगेटिव हाफ है वो t/2 से t तक है। अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब आप कह सकते हैं कि पोलैरिटी चेंज होने से इसका जो साइकिल है वो रिवर्स हो जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये इसका वो टाइम है जिस टाइम में अल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। मतलब 0 से लेकर t तक ये इसका टाइम पीरियड कहलाएगा और इसमें इसने एक साइकिल अपना कंप्लीट किया है पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू के लिहाज से। डिफाइन कर लेते हैं हम टाइम इंटरवल t ड्यूरिंग विच, वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर एसी वोल्टेज सोर्स जो है अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है और इस दौरान ये अपनी पोलैरिटी को एक मर्तबा, वंस, एक दफा चेंज करता है। इस टाइम पीरियड को बेटा हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं एसी का। नेक्स्ट और एक टर्म यूज की जाती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हम डिफाइन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज के जितने भी साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उनकी तादाद एक सेकंड के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है इसका। तो फ्रीक्वेंसी को बेटा हम लिखते हैं F = 1/t, मीन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें स्टूडेंट्स, तो ये जीरो लाइन है, इससे ऊपर पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेगेटिव पीक वैल्यू नीचे है। और ये जो t/4, t/2, 3t/4 और t, इसके इंस्टेंट हैं, टाइम इंस्टेंट। अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिस्कस करें तो हम ये चैप्टर नंबर 15 में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज वैल्यू जब इंस्टेंटेनियस होती है V = V0 sin 2π/t इनटू स्मॉल t। यहाँ पे जो कैपिटल T ये टाइम पीरियड को शो करता है और जो स्मॉल t है स्टूडेंट्स ये
इंस्टेंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। अगर हम ये वैल्यू देखें इंस्टेंट ऑफ टाइम 0 पे, तो आपके पास v जो है वो 0 वैल्यू रखता है। मैथमेटिकली भी अगर आप यहाँ पुट कर लें 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आ जाए। नेक्स्ट इसी तरह t, जब हम ये इंस्टेंट लेते हैं t/4, तो बेटा आपके पास t/4 वैल्यू लेने से π/2 बनेगा और sin π/2 sin 90 होता है। और इसको बेटा हम लिखते हैं 1 के इक्वल v नॉट इंटू साइन 91। साइन 91 जो है वो 1 मल्टीप्लाई, ये देखिए साइन 91 बना 1 मल्टीप्लाई वी नॉट आपके पास मैक्सिमम पीक वैल्यू आ गई इस टाइम इंस्टेंट में। इसी तरह t/2 पे हमने चेक किया तो वो आपके पास वैल्यू मैथमेटिकली 0 आती है, और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये 0 वैल्यू रखता है t/2 पे। हाफ साइकिल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इंटरवल यहाँ पे अगर हम दें, यहाँ पे इंस्टेंट टाइम t इज इक्वल टू t/4, वो आप यहाँ पे पुट कर दें इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आपके पास 3π/2 आएगा। 3π/2 बेटा होता है 270, तो साइन 270 किसकी इक्वल होता है -1 -1 मल्टीप्लाई वी नॉट आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वन लास्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जहाँ पे टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो जाता है, तो ये t इज इक्वल टू t इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, कैंसिल हो जाएगा 2π। साइन 2π जो है बेटा ये आप लिखेंगे साइन 2π की जगह 360, साइन 360 0 इक्वल होता है, और 0 मल्टीप्लाई समथिंग आपको फिर वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम डिफाइन कर लेते हैं। हमने कहा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो बेटा है ये करंट की या वोल्टेज की वो वैल्यू होती है जो सर्किट में किसी भी टाइम इंस्टेंट पे एग्जिस्ट करती हो, और इसको हम मेजर करते हैं सम रेफरेंस पॉइंट से। लिखते हैं हम इसको कैसे, v इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। थीटा जो है ये आप लिख सकते हैं ओमेगा टी से रिप्लेस कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लिखते होते हैं 2πf। ये सारी बातें स्टूडेंट्स हमने एसी करंट जनरेटर वाले टॉपिक में पढ़ी हुई हैं। आप ओमेगा की जगह पे 2πf मेंशन कर दें, f फ्रीक्वेंसी है। अभी अभी हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, हम इसकी जगह पे बेटा 1/t लिखेंगे। v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/t इनटू t। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी। इस तरह अगर आप करंट की लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन एज इट लिख देंगे। एक टर्म यूज की जाती है पीक वैल्यू, यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी ये मेंशन भी कर चुका हूँ कि ये पॉजिटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू रखता है अपने एक साइकिल के अंदर। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ये क्या होती है पीक वैल्यू, पीक कहते हैं मैक्सिमम को, तो ये हाईएस्ट वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो एक साइकिल में एक बार हाईएस्ट लेवल पे पहुंचती है। इसको हम पी नॉट से शो करते हैं। इसी तरह पीक टू पीक वैल्यू को जब हम डिफाइन करते हैं तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब है एक मैक्सिमम वैल्यू से दूसरी मैक्सिमम वैल्यू तक वो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव दी जाती है। हम डिफाइन क्या करेंगे इसको बेटा, सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ऑफ वेवफॉर्म। वेवफॉर्म में जो आपके पास वोल्टेज होगा इसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू से नेक्स्ट पॉजिटिव पीक वैल्यू तक, ये जो वैल्यू है इसको हम पी टू पी से शो करते हैं। इसी तरह नीचे भी अगर आप देखें नेगेटिव से नेगेटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव पीक वैल्यू टू पॉजिटिव पीक वैल्यू का सम और नेगेटिव पीक वैल्यू से नेगेटिव पीक वैल्यू का सम 2v0 कहलाता है। इसको हम पीक टू पीक वैल्यू डिस्कस करते होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव पीक वैल्यू, नेक्स्ट अगर वेव और फर्दर चलेगी एक और पॉजिटिव पीक वैल्यू, एक पॉजिटिव से दूसरी पॉजिटिव पीक वैल्यू तक आपके पास जो वैल्यू आएगी एसी वोल्टेज या एसी करंट की स्टूडेंट्स, वो पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है। जी स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास एक टर्म यूज की जाती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज क्या होती है, इनको हम आरएमएस से शो करते हैं। इनको आप डिफाइन करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, आपने बेटा और प्लस एमसीक्यूज के तौर पे इसको याद करना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं ये इफेक्टिव वैल्यू होती है एसी की ओवर अ कंप्लीट साइकिल, जब वो अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो अगर हम एसी वोल्टेज की या एसी करंट की बेटा एवरेज लें स्क्वायर फॉर्म में, तो कभी भी वो जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो जीरो फर्स्ट वैल्यू, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वी नॉट का स्क्वायर लें
तो 0 प्लस वी नॉट का स्क्वायर ओवर 2, ये वी नॉट स्क्वायर। अगर पॉजिटिव हो तो फिर तो पॉजिटिव वैल्यू आनी है स्क्वायर की, लेकिन अगर आपके पास ये नेगेटिव पीक वैल्यू हो उसका भी अगर आप स्क्वायर लें तो नेगेटिव का स्क्वायर बेटा हमेशा पॉजिटिव आता है। इस लिहाज से याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ वी नॉट वी स्क्वायर और आई स्क्वायर विच आर पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव होती। इवन दैट यहाँ तक कि अगर आप इसकी नेगेटिव वैल्यू लें तो उसके लिए भी ये एवरेज का जो स्क्वायर है वो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ वोल्टेज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा वी नॉट का, और नीचे 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 ओवर स्क्वायर रूट अलग कर दें, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपके पास v जो आपके पास आरएमएस वैल्यू रखता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आप बेटा याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है 0.707 v नॉट, ये बात आप इस फॉर्म में भी दे सकते हैं। सिमिलरली सेम यही केस अगर आप करंट के लिए फाइंड आउट करें तो i रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर करंट वी कैन राइट i नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2, और ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये आप करंट के लिए एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ करंट। अब इसके साथ बेटा आपके पास ये नेक्स्ट वन एग्जांपल आती है 16.1 जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसमें वैल्यू दी हुई है रूट मीन स्क्वायर की टू 50 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। हमें कहते हैं कि आपने मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करनी है, प्लस आप फाइंड आउट करें इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये जो V लिखा हुआ है ना बेटा, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करनी है, तो नो इशू बेटा। हम v रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज का फार्मूला पढ़ चुके हैं, 0. which is equal to 0.707 v नॉट। अब आप यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं v नॉट को, तो ये 0.707 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे, दूसरी साइड पे आप v रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करेंगे। v रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज गिवन है 250, वैल्यू पुट करेंगे, इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपकी बुक के ऊपर भी सॉल्व है। और नेक्स्ट वन कहते हैं कि आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि v इज इक्वल टू v नॉट sin 2 पाई f t के इक्वल होता तो ये वैसे हम लिख देते हैं ओमेगा t, तो ओमेगा किसकी इक्वल होता है 2 पाई f एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 2 पाई f की वैल्यू कितनी है 50, ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 50 100, ये एज v नॉट की वैल्यू जो कि आप ये फाइंड आउट कर चुके हैं, तो v नॉट की जगह पे बेटा आप ये लिख देंगे वैल्यू और साथ sin 100 पाई t। ये जो v मैंने लिखा है ये इसका ऐसा यूनिट है इसका वोल्टेज का, जो कि हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू दिस वैल्यू इन वोल्टेज फॉर्म। इसके बाद फिर हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक के रिलेटेड। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 16.1, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। मोस्टली ये बेटा एनुअल में रिपीट भी हुआ है, इस लिहाज से आप इसको तैयार करेंगे। आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बेटा दी हुई है 10 एम्पीयर, तो कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू है वो आप फाइंड आउट करें। तो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, अभी हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज में पढ़ा है कि आई रूट मीन स्क्वायर जो करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगता है वो 0.707 इनटू आई नॉट होता है। क्योंकि हमें यहाँ से आई नॉट फाइंड आउट करना है, आपके पास ये जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें आई रूट मीन के ऊपर, इसकी वैल्यूज गिवन है 10 बाय दिस, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 14.14 बेटा जी ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट के रिलेटेड चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट टॉपिक बेटा ये एंड हुआ। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एज अ शॉर्ट प्लस एमसीक्यूज याद करना है, तैयार करना है, और इन लेक्चर को बेटा अपने गौर से सुनना है और इनको कोशिश करें कि आप लिख के याद करें ताकि आपको ये एनुअल एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों ने इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा। इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और कल नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों ने इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप डिस्कस करेंगे, और अल्लाह पाक हम सबका हम युनासिर हो। ज़िंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।